झारखंड में छठे चरण की 4 सीटों रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 25 मई को डाले जाएंगे वोट। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने देर रात गोड्डा के मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। बीएलओ से ली कई जानकारी, दिए कई दिशा निर्देश। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए तेज हुआ प्रचार। एनडीए और इंडी गठबंधन ने झोंकी ताकत। स्टार प्रचारकों की आज भी संताल में कई रैलियां। और पेरू में खेले जा रहे यूथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग में झारखंड के बाबूलाल ने बढ़ाया राज्य और देश का मान, जीता ब्रॉन्ज मेडल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों की तरफ बढ़ते हैं। विस्तार के साथ जानते हैं क्या है आज के समाचार। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान धर्म, जाति, सेना और देश के संविधान को लेकर की जा रही बयानबाजी पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने सभी राजनीतिक दल के प्रमुखों को पत्र लिखकर कहा है कि देश में चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान इसे सख्ती से पालन किया जाए। कि देश में चल रहे चुनाव के दौरान सख्ती से पालन किया जाए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा कि वो अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से किए जा रहे भाषणों में इस बात को सुनिश्चित करें कि सेना के कॉम्पोजिशन जैसे अग्निवीर के संबंध में या संविधान के संबंध में जैसे जो तमाम खतरे जैसे शब्द यानी कि संविधान खतरे में है, इन शब्दों का प्रयोग करने से बचा जाए और इसका चुनाव आचार संहिता के तहत कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। आयोग ने इस दौरान सबसे तीखी आपत्ति कांग्रेस पार्टी की ओर से अग्निवीर को लेकर सेना पर किए जा रहे हमले और उसे लेकर की जा रही राजनीति पर जताई है। आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई नोटिस में सेना और सुरक्षा बलों पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। साथ ही संविधान के खतरे में होने पर संविधान बदलने के आरोपों पर भी तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि ऐसे आरोपों से देश की साख और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण का प्रचार प्रसार का शोर आज थम जाएगा। इस चरण में 8 राज्यों में 58 निर्वाचन क्षेत्रों में शनिवार 25 मई को मतदान होना है। इनमें बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7 सीटें, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीट शामिल है। इन 58 लोकसभा सीट पर कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में 25 मई को 58 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए पार्टियां वोटर्स को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। छठे चरण में होने वाले चुनाव में 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन कुछ स्थानों पर समय में बदलाव किया गया है। छठे चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। इधर झारखंड में छठे चरण में 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर 4 सीटों रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव का शोर थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी कल घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन चारों संसदीय सीटों पर कुल 93 उम्मीदवार चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे ज्यादा 27 प्रत्याशी रांची से चुनावी मैदान में हैं। वहीं धनबाद और जमशेदपुर में 25-25 और गिरिडीह में 16 प्रत्याशी हैं। चारों सीटों के लिए 82,16,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इधर पोलिंग पार्टियां कल से बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी।
राज्य में छठे चरण के तहत 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एनडीए और इंडी गठबंधन के कई दिग्गज नेता आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जमशेदपुर में भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के समर्थन में रोड शो करेंगे। वहीं जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने बताया कि विष्णुदेव साय साक्षी स्थित बोधि मंदिर मैदान से रोड शो की शुरुआत करेंगे। ये रोड शो स्टेट महल सड़क होते हुए एग्रीको मैदान पहुंचकर संपन्न हो जाएगा। मैदान मंदिर जो साक्षी है उसमें दिन के 2 बजे आएंगे। वहां से करीब 3 किलोमीटर लंबी रोड शो, जिसमें हमारे उम्मीदवार आदरणीय विद्युत वरण महतो जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दोनों की उपस्थिति में यह रोड शो होगा। उनका रोड शो होगा यह, और यह एग्रीको मैदान में करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद 1 घंटे के बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। कहाँ होते हुए भाजपा के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय राज्य मंत्री ने जमशेदपुर में विद्युत वरण महतो की जीत का दावा किया। उन्होंने कल जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार अधिक मतों से वे विजयी होंगे। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन को भी आड़े हाथों लिया और गठबंधन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के प्रस्ताव को भी कई राज्य समर्थन नहीं दे रहे हैं। जीएसटी काउंसिल में कि पेट्रोलियम जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसको जीएसटी में लाना चाहिए। इसलिए अगर जीएसटी में आ जाते हैं तो किसी का बोलने का रास्ता भी नहीं रहेंगे और हर एक जगह इक्वल हो जाएंगे दाम। इस तरह हम लोग सोचते हैं। और मैंने कहा कि 83% तेल हम बाहर से निर्यात करते हैं और हमारी 3 कंपनी है वो बैठ के निर्धारित करते हैं तेल के दाम, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो उठान तो होती है, कभी कभी डाउन में आ जाती, इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कल जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के बोड़ाम हाट टोला मैदान में पार्टी के प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में समर्थन की अपील की। जनसभा को यहां संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया। और कहीं ना कहीं हम लोग सब लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन ये जो जनता की आंखें ढूंढ रही हैं वो अपने हेमंत सोरेन को ढूंढ रही है, वो अपने भाई को ढूंढ रही है, हेमंत दादा को ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री एक सिर्फ पद है, लेकिन जो जनता का अपनापन है, हेमंत जी उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, उनके दादा हैं। आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का यहाँ पे जो झारखंड में संबंध है वो बहुत अटूट है। और ये जो आंखें हैं, मुझे लगता है कि जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और यहाँ पर में हिंदुस्तान में हम लोग दिल्ली में पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर हेमंत जी बाहर निकलेंगे। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कल मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर, वाहन कोषांक और समाहरणालय स्थित सामग्री कोषांक में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने डिस्पैच सेंटर में विधानसभावार मतदान कर्मियों को दी जाने वाली सामग्री के वितरण की तैयारी का जायजा लेते हुए उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को ससमय कार्यों को पूरा करने का भी निर्देश दिया। श्री सिन्हा ने कहा कि मतदान कर्मियों को डिस्पैच के दिन कोई परेशानी न हो, इसे लेकर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौके पर उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बोकारो जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई स्तर पर पहल किए जा रहे हैं। जिले के शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई संगठन भी लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने गाजे बाजे और छौ नृत्य के माध्यम से बोकारो के चास बाजार में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारी संजीव राय ने बताया कि वे लोग लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस राष्ट्रीय पर्व में ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, यही उनका लक्ष्य है। मतदाता को जागरूक करने के लिए निकले हैं, क्योंकि 25 तारीख को हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में मतदान का दिन निर्धारित है। यह एक राष्ट्रीय पर्व है। हम मतदाता से आग्रह करते हैं कि आप पहले मतदान फिर जलपान के तहत
आप अपना मत लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अवश्य बूथ पर जाकर अवश्य दें। बोकारो के चास बाजार के व्यवसायी ललित सिंघानिया, दिनेश्वर सिंह और गणेश वर्णवाल भी मतदान को लेकर काफी उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हर एक मतदाता की है। को हमारे बोकारो में मतदान है और उस दिन हम लोग मतदान के लिए पूरा सपरिवार तैयार हैं। सबसे पहले उस दिन हम लोग अपना वोटिंग करेंगे और घर के सभी लोगों से वोट करवाएंगे। मैं सपरिवार वोट देने के लिए 25 तारीख को सब तैयार हैं। 25 मई को मतदान है। पहले हम लोग मतदान करेंगे, फिर जलपान करेंगे और पूरे परिवार के साथ हम लोग मतदान करेंगे और शहर वासियों को बोलेंगे कि आप मतदान में जोर शोर से हिस्सा लें आप लोग। वहीं कुछ अन्य व्यवसायी स्वाति और विनय अग्रवाल ने बताया कि इस महापर्व में वे अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। वे पहले मतदान करेंगे, उसके बाद ही जलपान करेंगे। 20 तारीख को मतदान है। मेरी पूरी फैमिली मतदान देने जाएंगे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। अपने पूरे परिवार के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना मतदान करने के लिए तैयार हूं। बोकारो जिले के मतदाता धनबाद और गिरिडीह लोकसभा के लिए मतदान करते हैं। 25 मई को यहां के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गिरिडीह संसदीय सीट का इतिहास बहुत पुराना है। वर्ष 1952 में अस्तित्व में आने के बाद से इस सीट पर कांग्रेस, भाजपा के साथ जनता पार्टी और झामुमो का भी दबदबा रहा है। फिलहाल एनडीए के खाते से आजसू पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी यहां से सांसद हैं, जो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनका सीधा मुकाबला झामुमो के मथुरा प्रसाद महतो से है, लेकिन जयराम महतो ने निर्दलीय दावेदारी पेश कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। गिरिडीह क्षेत्र दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा है। यह क्षेत्र अबरख और कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे आर्थिक रूप से सशक्त और महत्वपूर्ण बनाता है। इस क्षेत्र में हमेशा से पलायन और विस्थापन एक बड़ा मुद्दा भी रहा है। शुरुआती दौर में गिरिडीह सीट पर कांग्रेस पार्टी का लगातार कब्जा रहा है। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे तक इस सीट पर चुनाव जीतकर लोकसभा में गिरिडीह का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्तमान में झामुमो से राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजे लहर में यहां से जीतने वाले अंतिम कांग्रेसी सांसद रहे हैं। वर्ष 89 में भाजपा से स्वर्गीय रामदास सिंह चुने गए। 84 के बाद गिरिडीह में 10 बार चुनाव हुए हैं। वर्ष 1996 में कांग्रेस के नेता रहे रविंद्र कुमार पांडे ने रातों रात पार्टी बदलकर भाजपा का हाथ थाम लिया और उसके बाद रविंद्र कुमार पांडे 5 बार अकेले भाजपा से चुनाव जीतने वाले इकलौते सांसद हैं। वर्ष 2019 में भाजपा ने यह सीट सहयोगी आजसू पार्टी के लिए छोड़ दी। मोदी लहर में यहां से आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। एक बार फिर भाजपा समर्थित आजसू प्रत्याशी सीपी चौधरी मैदान में हैं, जिनका सीधा मुकाबला एनडीआईए प्रत्याशी और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो से है। सीपी चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के किए गए जनहित के कार्य पर भरोसा है और वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। सभी लोगों का व्यापक समर्थन है। लोगों का भीड़ हुजूम ही बताता है कि चुनाव परिणाम क्या होगा और चुनाव परिणाम में इस बार पिछले बार से भी ज्यादा वोट से हम इस बार चुनाव जीतेंगे। अलग राज्य का आंदोलन जोर पकड़ने के बाद इस सीट पर पहली बार झामुमो के विनोद बिहारी महतो और उनके पुत्र राजकिशोर महतो ने जीत दर्ज की। झामुमो के टेकलाल महतो ने 2004 में भाजपा के रविंद्र कुमार पांडे की विजयी रथ को रोका। इस बार झामुमो उम्मीदवार मथुरा महतो को राज्य सरकार के विकास पर भरोसा है और वे केंद्र सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाकर अपनी जीत के लिए पसीना बहा रहे हैं। आज रोजगार करना चाहिए कि महंगाई कैसे रुकेगा, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, लोगों का चिकित्सा शिक्षा कैसे मिलेगा। वैसे तो इस सीट पर 16 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो की सभा में उमड़ रही भीड़ इन दोनों प्रत्याशियों के माथे पर पसीना ला दिया है। निर्दलीय ताल ठोक रहे जयराम महतो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। वो व्यवस्था परिवर्तन का दावा कर क्षेत्र में अपना चुनाव चिन्ह सबको याद करा रहे हैं।
गिरिडीह संसदीय सीट का विस्तार गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले तक है। गिरिडीह जिले का गिरिडीह और आंशिक डुमरी विधानसभा, धनबाद जिले का टुंडी और बाघमारा विधानसभा और बोकारो जिले का बेरमो और गोमिया विधानसभा के अलावे नवाडी प्रखंड शामिल हैं। पहले गिरिडीह डीसी ही गिरिडीह के निर्वाची पदाधिकारी होते थे, लेकिन परिसीमन के बाद बोकारो जिला के डीसी गिरिडीह संसदीय सीट के निर्वाची पदाधिकारी होते हैं। चुनाव की सारी प्रक्रिया बोकारो जिला मुख्यालय से संचालित होती है। खनिज पदार्थों से संपन्न इस सीट पर गरीबी, बेरोजगारी और उग्रवाद एक बड़ी समस्या है। हमारे गिरिडीह लोकसभा का चुनाव है और यहाँ हर तरह की खनिज संसाधन हमारे यहाँ उपस्थित है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ रही है। यहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। गिरिडीह में बहुत सारे कोयला खदानों के होते हुए भी यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। 25 मई को गिरिडीह लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें मैं विकास और देश हित के मुद्दों पर वोट करूंगी। गिरिडीह संसदीय सीट की रत्न गर्भा धरती कोयला से भरी पड़ी है। इस सीट पर 9,57,995 पुरुष, 9,01,400 महिला और 17 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 25 मई को 2160 बूथों पर 18,59,409 मतदाता 16 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। गिरिडीह संसदीय सीट पर गिरिडीह, टुंडी और डुमरी विधानसभा में झामुमो, बाघमारा में भाजपा, बेरमो में कांग्रेस और गोमिया में आजसू पार्टी के विधायक हैं। खास बात यह है कि यहाँ के कई विधायक या फिर उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा उम्मीदवारों को खुद ही पसीने बहाने पड़ रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज जामताड़ा जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बादलपुर स्थित मतदान केंद्र का जायजा लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि कम मतदान प्रतिशत वाले बूथों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। में उनका वो एलजी सूची ठीक से बनी नहीं बनी, उस सूची में क्या इशू है उसका देखने के लिए वो गांव से भी बात हो रही थी। फिर हम लोग का कितना लिस्ट बना वो बीएलओ ठीक से बनेगी उसको। बाकी वो कुछ बहुत आदमी बाहर में, गांव से बाहर में है, इसलिए फिर उसने वॉलंटियर से उसका चेंज करने बताया। बाकी तैयारी ठीक ही है। इससे पहले कल देर रात राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गोड्डा जिले के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खासकर पिछले चुनाव में कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें प्राथमिक विद्यालय लोहियानगर, कृषि तकनीकी सूचना केंद्र और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शामिल था। मतदान केंद्रों पर उन्होंने बीएलओ से मतदान की तैयारी, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के वितरण की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को कोई असुविधा न हो, इसका हर संभव ख्याल रखा जाएगा। तो देश के विभिन्न हिस्सों में एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों का चुनावी रैलियां चल रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर इंडी गठबंधन के वरीय नेताओं का भी धुआंधार प्रचार जारी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने आज दिल्ली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, ये सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट, भयंकर तरीके से।
हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने आज राजमहल संसदीय क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी गोपीन सोरेन के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने पाकुड़ स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जीत सुनिश्चित करने को लेकर रणनीति भी बनाई। बाद में पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजमहल संसदीय सीट पर पिछले 10 वर्षों तक स्थानीय सांसद ने कोई काम नहीं किया। 10 साल उस संविधान पर मोदी जी की लीडरशिप पे जबरदस्त हमला हुआ। तो एक तो इसके खिलाफ देश भर की जनता, सीपीआईएम, इंडिया प्लेटफॉर्म एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। दूसरी बात, राजमहल क्षेत्र में जब हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि 10 साल जेएमएम का एमपी रहा है। हम जेएमएम की नीतियों की या उनकी लीडर के साथ जो अन्याय हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं। जामताड़ा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है। प्रशासन के इस प्रयास में विभिन्न सामाजिक संगठन भी सहयोग कर रहे हैं। इसी के तहत गांधी स्टेडियम परिसर में फूड एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न व्यंजन स्टॉलों, नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत, मेहंदी प्रतियोगिताओं के जरिए मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। जामताड़ा के गांधी स्टेडियम परिसर में स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित फूड एग्जीबिशन के मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद सहाय ने मतदाताओं को वोट के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक एक वोट कीमती है। इससे अवगत है कि 1 जून 2024 को हमारे यहाँ मतदान है। इस मतदान में मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग निश्चित रूप से जाएं, अपने सपरिवार जाएं। वोट की चोट से हम लोग अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से वोट दें और सपरिवार जाएं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपाल कृष्ण झा ने भी लोगों को लोकतंत्र के महापर्व के मूल तथ्यों की जानकारी दी। साथ ही उनसे महापर्व में शामिल होने और मतदान करने की अपील भी की। सभी से यही नम्र निवेदन है कि 1 जून 2024 को सभी काम को छोड़ करके आप पहले मतदान करें। इस बार हम लोगों ने ठाना है मतदान अवश्य करना है। आपने विभिन्न नुक्कड़ नाटक और स्लोगन के माध्यम से जहां आपसे अपील किया गया है कि पहले मतदान तब जलपान करें। स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे विभिन्न मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ने जामताड़ा के मतदाताओं में सकारात्मक सोच विकसित की है। अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर वे काफी सजग हो चुके हैं। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम की मुर्गी में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन द्वारा गठित रैपिड रेस्पॉन्स टीम अलर्ट मोड में आ गई है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश के बाद आरआरटी ने आश्रम का जायजा लिया। इस दौरान करीब 1000 बत्तख और मुर्गी के चूजों को नष्ट किया गया। वहीं आश्रम के 1 किलोमीटर के दायरे में डोर टू डोर सर्वे का काम किया जा रहा है। आज रांची में विश्व शांति के लिए काम करने वाली सामाजिक संगठन आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति का 103वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान आचार्य देवानंद अवधूत ने अनुयायियों को मानवता का पाठ पढ़ाया। श्री श्री आनंद मूर्ति के 103वां जन्मोत्सव के अवसर पर अमेरिका से विशेष रूप से आए आचार्य विमलानंद अवधूत ने बताया कि आनंद मार्ग सनातन धर्म का एक अलग पंथ है जो विश्व मानवता के लिए काम करता है। सही रूप से देखा जाए तो यह 104वां इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कई महिला सन्यासिनी भी आई हुई हैं।
महिला कल्याण के प्रभारी आचार्य द्युतिका नंद ने बताया कि आनंद मार्ग महिलाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की कोशिश करता है। महिलाएं हैं वो घर की धरोहर, समाज की धरोहर, वो एक घर में तो बच्चों के लिए टीचर है, आइडियल है, और वो समाज के लिए भी आइडियल है, क्योंकि महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर महिलाएं आइडियल बनती हैं, हम लोग उसके लिए जगह जगह देश विदेश सब जगह पे काम करते हैं। अगर महिलाएं आइडियल हैं तो वो अपने बच्चों को भी आइडियल बनाएंगे। इस कार्यक्रम के समन्वयक विजयवर्धन ने बताया कि रांची के कई जाने माने लोग संस्थान से जुड़े हुए हैं। ये लोग मानव कल्याण के लिए समय समय पर अपना योगदान देते रहते हैं। जानी मानी महिला चिकित्सक डॉक्टर करुणा सहदेव भी इसमें शामिल हैं। हम लोग प्रति वर्ष बाबा का जन्मदिन आपका आनंद पूर्णिमा में पड़ता है, इसलिए पूरा देश विदेश में आनंद पूर्णिमा मनाता है बाबा का जन्मदिन। तो बाबा भगवान श्री श्री आनंदमूर्ति जी 10,000 वर्ष पहले शिव थे। एक कलयुग में श्री श्री आनंदमूर्ति के नाम से आया। आनंद मार्ग संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आज दुनिया के 180 देशों में इस संगठन की शाखाएं फैली हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। दक्षिण अमेरिका के पेरू में आयोजित वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के बाबूलाल हिमरम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। जेएसएसपीएस के कैडेट बाबूलाल ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर जेएसएसपीएस के अधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने राज्य में आज से अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से बांग्लादेश के बीच गुजरने वाले टर्फ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड में असर दिख रहा है। भगवान बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा आज देश भर में मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर देखिए ये खास रिपोर्ट। संपूर्ण विश्व में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन से पूरे मानव समाज को एक नई राह दिखाई। उन्हीं में से एक महान विभूति हैं गौतम बुद्ध। आज का दिन महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और निर्वाण का प्रतीक है और पूरे देश के साथ साथ श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में बौद्ध समुदाय द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष महत्व रखता है और बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा प्रतिवर्ष वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। ये राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का स्मरण कराता है, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए और बौद्ध धर्म की स्थापना की। महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म के 4 महान सत्यों को लोक में प्रसारित किया। उन 4 महान सत्यों में पहला है दुनिया शोक से भरी है, दूसरा इच्छा ही समस्त दुख का मूल कारण है, तीसरा इच्छा पर विजय प्राप्त की जा सकती है और चौथा है इच्छा पर विजय पाने के द्वारा दुख पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। झारखंड में छठे चरण की 4 सीटों रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 25 मई को डाले जाएंगे वोट। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने देर रात गोड्डा के मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। बीएलओ से ली कई जानकारी, दिए कई दिशा निर्देश। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए तेज हुआ प्रचार। एनडीए और इंडी गठबंधन ने झोंकी ताकत। स्टार प्रचारकों की आज भी संताल में कई रैलियां। और पेरू में खेले जा रहे यूथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग में झारखंड के बाबूलाल ने बढ़ाया राज्य और देश का मान, जीता ब्रॉन्ज मेडल।